सर पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो नरेंद्र मोदी को हरा सके, लेकिन दूसरी तरफ आपने 400 पार का नारा पहले दिन से दिया, जो प्रेशर विपक्ष पे तो है, खुद पे भी है, पार्टी पे। ऐसे में आज की तारीख में 5वें चरण के बाद आप अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं? आप करीब हैं 400 पार? पहली बात है, मुझे खुशी होती है अगर विपक्ष एक हुआ होता तो। स्थिति यह है एक हुआ ही नहीं है। इंडिया अलायंस बना, उसने एक काम किया, फोटो ऑप का। पहले फोटो में जो लोग थे वो दूसरे में नहीं थे, दूसरे में थे इतने, तीसरे में नहीं थे, और अब तक 4 या 5 फोटो सेशन हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती गई और कैटेगरी भी कम होती गई। टॉप रैंक की लीडरशिप आना बंद कर दिया। दूसरा, पहले यानी इंडिया अलायंस में सबसे वरिष्ठ साथी उनका लेफ्ट है, और उन्होंने वायनाड में जाकर के लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ा। और केरल में सबसे ज्यादा कांग्रेस और लेफ्ट के बीच तू मैं हुई है, अभद्र भाषा का उपयोग हुआ है। उसको आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष एक हुआ है? मैं तो कहता हूं अच्छा होता वो होता, कुछ मुद्दों पर होता, सिद्धांतों पर होता, नहीं हुआ है। देश के लिए ये चिंता का विषय है कि विपक्ष 1900 से लेकर के 24 और 14 से लेकर के 19 विपक्ष के नाते भी विफल गया है। कोई भी कंस्ट्रक्टिव मुद्दों को लेकर के देश के सामने नहीं आया है, और आज उनको जो मुसीबत हो रही है उसका कारण भी यही है कि जो विपक्ष के नाते भी फेल हो गए, उनको सत्ता में लाकर के क्या फायदा होगा? दूसरा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो किसी भी हालत में ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि जो आज की युवा पीढ़ी को आकर्षित कर सके। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देश की जनता ने तय किया है हमें 400 से ज्यादा सीट देना, क्योंकि चुनाव जनता के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, उसकी ऑनरशिप जनता ने ली हुई है। मैं तो जो जाता हूं सब जगह पे तो जनता जनार्दन के दर्शन के लिए जाता हूं, उनके आशीर्वाद लेने के लिए जाता हूं। चुनाव तो जनता लड़ रही है। अभी मैं पटना में था, मैं तो जा रहा था, हमारे साथी जो सुशील जी का स्वर्गवास हुआ उनके परिवार को मिलने के लिए, लेकिन मैं देख रहा था पूरा 8-9 किलोमीटर का रोड शो हो गया। आपको देखना है। अब वो कोई कारण नहीं था रोड शो होने का, तो जनता ही चुनाव लड़ रही है।